कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के इस वचन का अध्ययन करें और ये वचन जो है हमें प्रोत्साहन करता है, आगे बढ़ाता है ताकि हम बुराई से बचें और बुराई को अपने जीवन से करें। आज सुबह मैं आपके सामने फिलिपियोस का 2 अध्याय का 14 पद पढ़ना चाहता हूँ। कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना और बिना विवाद के किया करो। फिलिपियोस का 4 अध्याय और उसकी 14 पद में परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको प्रेरित करता है ताकि सब काम बिना कुड़कुड़ाए। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो काम है, जो भी सेवा मिली है, उसको बिना कुड़कुड़ाए, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, लगन के साथ और खुशी के साथ करना चाहिए। प्रभु की सेवकाई में हमें हर समय खुशी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है। आज का दिन जो भी काम करें, चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हैं, जो भी हम भाई हैं बहन हैं, हमें बिना कुड़कुड़ाए सब काम करना है। किसी ने हमें जिम्मेवारी दी है तो उसको जिम्मेवारी को ईमानदारी से पूरा करें। और इसलिए वचन कहता है कि बिना
शुरुआत की, सब काम जो हमें दिया गया है ईमानदारी से करते रहे। आज फिर से मैं आपके सामने इफिसियों का पत्र 4 अध्याय और उसके 19 पद तक हमने देखा था, लेकिन आज मैं 20, 21 और 22 पद को भी आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, ताकि कुछ समय के बाद इस अध्याय को भी, इस किताब को हम समाप्त कर सकें। लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई और तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। 22 पद, और तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु की आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की और ये सुंदर अवसर हमें दिया है कि हम आपके पवित्र वचन का अध्ययन करें, आपकी निकटता में आ जाएं, आपके प्रभु जिस आत्मिक भोजन को प्राप्त कर सके और आपके नाम को धन्य कह सके, नई सामर्थ, नई शक्ति, नया बल प्राप्त कर सके और बहुतों के लिए हम आशीष का आनंद का काम बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी, हम अपने सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों के जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि हर कदम पर हम आपकी महिमा को देख पाएं और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखें, ताकि परमेश्वर सारी परिस्थिति में आदर आपको मिले, महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिल सके और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए हम सभी को, हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में है, तो आप उनकी सुधि ले, आप उनकी मदद कर, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में उन्नति कैसे कर सकते हैं। संसार की बातों से अलग हटकर हम आत्मिक बातों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कल हमने देखा था, 19 पद में कहता, और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। सब प्रकार के काम लालसा से किया करें। लेकिन आज वो कहता है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। मसीह जो शिक्षा देता है, हमें ऐसी शिक्षा नहीं देता है कि हम गलत बातों को अपने जीवन में बसने दें, गलत बातों को अपने जीवन से अलग करें। ये मसीह की शिक्षा है और इसलिए कहता है कि तुमने क्या किया, मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। और जो शिक्षा पाई है, वास्तव में प्रभु ने हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को हमारे सामने रखा। उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया, अपने चेलों के पैर धोए। कोई गुरु अपने चेलों के पैर नहीं धोता, लेकिन उसने कहा कि तुम भी ऐसा ही क्या करो। अपने चेलों से कहा कि तुम भी ऐसा ही क्या करो, जैसे यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए। जब भोजन पर बैठे थे, तब यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए और अंगूठे से उनके पैर पहुंचे। यह है दीनता का जीवन, यह है नम्रता का जीवन, यह है विश्वास योग्यता का जीवन जो हम दूसरों के लिए दिखाते हैं। और मसीह जीवन यही है, प्रैक्टिकल जीवन यही है
कि हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाएं, और न केवल प्रैक्टिकल करके दिखाएं परंतु जो हमने वचन को पढ़ा है उस वचन को पूरा करने वाले बन सके। इसलिए कहता है कि पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। जो शिक्षा में मिली है, जिस वचन को हम पढ़ते हैं, ये वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रोत्साहन करता है ताकि हम सच्चाई को अपने साथ लेकर चलें, ईमानदारी का जीवन जिए और विश्वास योग्यता के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएं। 21 पद कहता है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाया भी गए। सत्य, यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में हूं। जो उसके पास आता है वो सत्य की राह पर चलता है। जो उसके पास आता है वो सत्य को अपने जीवन में लेकर चलता है और सत्य है। गांधी जी ने एक बात कही थी कि सत्य मेरा भगवान है। प्रियो, यदि सत्य है तो ईश्वर हमारे करीब है। यदि आप सत्य पे चल रहे हैं तो ईश्वर आपके करीब रहता है। और इसलिए गांधी जी के उन शब्दों को हम याद करते हैं कि उन्होंने कहा कि सत्य मेरा भगवान है। यह है वास्तविकता। यदि आप सत्य पे चलते हैं तो ईश्वर को, भगवान को आप क्या करते हैं? अपने करीब पाते हैं। यह है मेरे और आपके जीवन के लिए। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। उसी में सिखाए भी गए हैं। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ये प्रभु का संदेश है। लोगों ने कहा कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि यीशु ने कब कहा कि मैं परमेश्वर हूं। यीशु ने अपने चेले थोमा से कहा, चेलों से बोला, उन्होंने कहा, थोमा ने कहा, चेलों ने कहा कि प्रभु हमें परमेश्वर को दिखा, हमें दिखा। तब यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। पिता मुझ में है। और यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, और इसलिए भेजा कि ताकि वो इस संसार में आकर मेरे आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले ले। वो बलिदान करें, और न केवल बलिदान करें परंतु हमें आजाद करें पाप की गुलामी से। पाप का अधिकार, पाप से बचाने का अधिकार केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है, जिसने हमें पाप से बचाया और अपनी उपस्थिति का एहसास दिया। इसलिए कहता है कि हम जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हैं। सत्य हमारे जीवन में होना चाहिए, सच्चाई हमारे जीवन में होनी चाहिए और 100% होनी चाहिए। तब सत्य होगा तो ईश्वर आपके करीब होगा, ईश्वर आपके करीब होगा, परमेश्वर आपके साथ होगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन आज की सुबह इस बात को मेरे और आपके सामने रख रहा है ताकि हम परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते चले जाएं। और इसलिए जो कुछ भी काम करते हो सब काम बिना कुरकुराए और बिना विवाद के किया करो, इस बात को कहता है। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा सच्चाई होनी चाहिए, हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए और हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। आज दिन भर के लिए मैं आप सबको प्रभु के नाम में आशीष देता हूं, बरकत देता हूं कि प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है और यही हम आपके लिए कामना करते हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ हो, आशीष में हो और आप आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते चले जाएं और प्रभु को धन्यवाद दे सकें।